क्या बोला अल्लाह 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 बोल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो एक 3 मासूम बच्चों को एक व्यक्ति से बेस पे मार रहा है कि वो मुसलमान है। वोटों की भीख मांगनी होती है तो उनके दर के ऊपर पड़े रहते हैं, वोटों की भीख मांगनी होती है तो उनके घरों पर चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आप अपनी कुर्सी मेंटेन करने के लिए इस देश के तमाम तर लोगों में नफ़रत ना बांटी। दूसरी बात की नई लाशें बिछाने के लिए बड़े मुर्दे मत उखाड़िए। बस यही। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देशभक्ति की ओत-प्रोत करने वाली इन पंक्तियों का मतलब अब बदलता हुआ सा नजर आने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कुछ लोग बच्चों के दिलों में भी एक दूसरे के प्रति नफरत के बीज बोने का काम करते नजर आ रहे हैं। रतलाम में बीते दिनों 3 छोटे बच्चों के साथ चप्पल और चांटों से मारपीट का कारण भी शायद यही है। रतलाम में हुई इस घटना का वीडियो देश और दुनिया में काफी वायरल हुआ। इसने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचाई। इसके बाद राजनेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। हम आपको बता दें कि तेज इंडिया किसी भी सांप्रदायिक देश शहर का माहौल खराब हो ऐसी खबरों को बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। हम हमेशा जनमानस और सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं और जनहित की खबरों को तेज इंडिया अपना कर्तव्य समझते हुए समय समय पर दिखाता है। इस खबर का यही माध्यम है कि क्या बच्चों का भविष्य खतरे में है? किसने डाला बच्चों के दिल में नफरत का जहर, नफरत की आग? जिनके हाथ में कलम होना चाहिए उनके हाथ में क्यों है लाठी, डंडे और हथियार? क्यों जाति धर्म के नाम पर देश के नागरिकों में एक दूसरे के प्रति हिंसा और दुश्मनी और बुराई बढ़ रही है? इन्हीं सवालों को जानने के लिए हम ये खबर दिखा रहे हैं। वहीं अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दल इस समय मुस्लिम वोट लेने के नाम पर उनका देश का नागरिक बताते हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी अब्दुल कलाम आजाद और कभी वीर बहादुर अब्दुल हमीद की बातें करते हैं। पर जब मुसलमान की बात आती है तो सभी राजनीतिक दल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। ना ही भाजपा के सत्ताधारी नेताओं की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई और ना निंदा की गई। इस पूरे मामले में बच्चों के हक और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इमरान खोकर ने दोनों ही प्रमुख दलों को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान ये लोग वोटों की भीख मांगने तो आते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं और किसी को उनकी जरूरत होती है तो हर कोई पल्ला झाड़ लेता है। इमरान का कहना है धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में नफरत के इस तरह के बीज को बोना काफी गलत है। सभी लोगों को नफरत की संगठन से दूर रहना चाहिए और अपने परिवार और बच्चों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। बच्चे देश का भविष्य हैं और यही यदि गलत राह पर चल दिए तो देश और भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। देखिए, न सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य खतरे में है, ये कहना अलग चीज़ है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा समाज का तमाम तर लोगों का जो नफरती संगठनों से जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के लोग हुए, अपने बच्चों को नफरती संगठनों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के धर्म समुदायों के प्रति नफरती भाषाएं सिखाते हैं, नफरती स्लोगन सिखाते हैं, नफरत की फेक वीडियोस दिखाते हैं और एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं। हम लोगों को देश के अंदर, शहर के अंदर अच्छे लोगों को आगे आकर, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के लोग हैं, उनको आगे आकर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किसी भी तरह के कट्टर धार्मिक संगठन से नहीं जोड़ेंगे, उनको नफ़रत नहीं सिखाएंगे, उनको प्रेम मोहब्बत भाईचारा सिखाएंगे, जो कि हमारे इस भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमारे रतलाम की संस्कृति का हिस्सा है और हमारी सामाजिक संस्कृति का भी हिस्सा है, जिन समाजों में हम लोग रहते हैं। क्योंकि हम एक डाइवर्स मुल्क में रहते हैं। कि हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि इसमें सभी धर्मों के साथ लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, प्रेम मोहब्बत में एक दूसरे की शादी ब्याह दुख सुख सब चीज़ में शामिल होते हैं। तो वो जो हिंदुस्तान हमारे पुरखे 47 में छोड़कर गए थे और वो 2014 तक वो प्रेम व्यवहार चलता रहा, लेकिन जब से ये घोर सांप्रदायिक मानसिकता वाली मोदी सरकार आई है, इन्होंने जो नफ़रत के बीज बोए हैं वो बीजों की फसल आज करते हुए हम लोग देख रहे हैं। तभी तो एक 3 मासूम बच्चों को एक व्यक्ति से बेस पे मार रहा है कि वो मुसलमान है और इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। उसका धर्म पता चलने के बाद वो मारपीट को दोगुना कर देता है।
ये कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। मेरी निवेदन यही रहेगा सभी लोगों से कि आप आगे आइए, इनिशिएटिव लीजिए और जो ये मोहब्बत के साथ में इस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आपने बीजेपी पार्टी की बात कही, तो क्या कांग्रेस के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया या आगे आए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के रतलाम शहर से ना तो कोई एक नेता, ना कोई बड़ा पार्षद, ना कोई दूसरे लोग अभी तक उन बच्चों से मिले भी नहीं है आके। इतना बड़ा मुद्दा हो गया जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है, लेकिन उन बच्चों को सांत्वना देने के लिए, उन बच्चों के उस सर पे शफ़क़त का हाथ रखने के लिए भी एक भी नेता उन बच्चों के परिवार से नहीं मिला है। वोटों की भीख मांगनी होती है तो उनके दर के ऊपर पड़े रहते हैं, वोटों की भीख मांगनी होती है तो उनके घरों पर चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। और वोट के अलावा अगर आज उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई है तो मुझे इस चीज़ का मलाल है कि कांग्रेस पार्टी से अभी तक कोई बड़ा व्यक्ति उन बच्चों से नहीं मिल पाया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है पूरी। और भाजपा से तो मैं क्या तवक्को रखूँ, जिनका मयार समझ के चलिए कि जिनका बेस ही नफ़रत की पर टिका हुआ है। और नफ़रत जितनी ज़्यादा जिसमें होगी, जितनी ज़्यादा जो मुसलमानों को दबाने वाली नफ़रत भरी राजनीति करेगा, वो उतने बड़े पद पे बैठेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी सूबे के मुख्यमंत्री हो या किसी और पद पर बैठे हुए लोग हो। तो उनसे तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। मुझे तो अपेक्षा थी कि वो लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन वो पार्टी जो हमारे वोटों की भीख मांगने आती है उनको तो कम से कम आना चाहिए। राहुल गांधी जी हमेशा नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो की बात करते हैं, उसी पार्टी के कोई लीडर आगे नहीं आ रहे। बीजेपी भी अपने आप को बताती है कि हम मुस्लिमों के लिए देखिए, क्या समझे? देखिए, मुझे कहीं से खबर मिली थी और जानकारी आई थी कि राहुल गांधी जी के ऑफिस से कॉल आया था इनसे बात करने के लिए बच्चों से, बट वो कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि वो कॉल यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और मेरे हिसाब से तो अगर दिखावे की चीज़ अलग है, राहुल गांधी जी स्वयं ना आ सके बट किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जा सकता है। लेकिन मसला अब दूसरा हो चुका है कि इस देश के अंदर अब मुसलमानों की आवाज़ उठाने में लोग कतराने लगे हैं। राजनीति उस मोड़ पे जाकर बैठ चुकी है कि अगर आप कोई मुसलमान की आवाज़ उठाएंगे तो आपके लिए दूसरे वोट कट जाएंगे। उस वजह से ये क्या हुआ कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं बचा है, हमारा कोई लीडर नहीं बचा है जो हमारे ऊपर हो रहे जुल्मों को बोल सके, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो हमने फिर अब एक यही दिमाग लगा रखा है कि अपनी लड़ाई आपको लड़नी है, आपकी आवाज़ आपको उठानी है, आपको सारे चैलेंजेस आपको ही फेस करने हैं। तो इन नेताओं के भरोसे बैठने का कोई औचित्य नहीं बनता, वरना प्रदेश के अंदर बड़े बड़े दिग्गज हैं। अगर यही मामला किसी और दूसरे समुदाय के साथ होता तो शहर के अंदर चक्का जाम हो जाता, शहर के अंदर बड़ी रैली निकलती, शहर के अंदर पूरा शहर जाम हो जाता, बड़े बड़े नेता आकर यहाँ पर विधवा विलाप कर रहे होते। हम समझते हैं उन लोगों को, लेकिन मसला है ना कि इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान होना वो एक शेर है। तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि अब सामाजिक स्तर पर ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, कि मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ दूसरे लोगों को जोड़ा जाए, कि इस तरह की नफ़रत भरी राजनीति से, इस तरह की नफ़रत भरी जो ये परिदृश्य तैयार किया गया, इससे बाहर निकलिए। प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, अपनापन, इन सब की तरफ आगे बढ़िए, वरना हम हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा और ख़ूबसूरत भारत देश देना चाहते हैं, समाज देना चाहते हैं, जहाँ पर जो हमारे पुरखे एक साथ रह लिए थे वो फिर से रहना शुरू करें। उसके लिए कोशिशें आपको आज ही नहीं तो कल हमें करनी पड़ेगी। बात रतलाम की करेंगे। रतलाम में भी इससे पहले कोई घटनाएं सामने आई? देखिए, रतलाम इज़ द एपिसेंटर ऑफ द हेट्रेड। पिछले कई दिनों से, चाहे वो अंचल में एक धामनोद के मामला हुआ था, एक त्रिपुलिया गेट पे एक बोहरा समाज के व्यक्ति के साथ उसकी टोपी छीन के लेकर मारने कूटने को पीटने को लेकर मामला हुआ था। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये हमारा शहर पहले सेव, सोना, साड़ी के लिए प्रसिद्ध था, अब इस तरह की निगेटिव चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो रहा है, जो कि इसका हमें मलाल भी है, दुख भी है। क्योंकि हमारे शहर की खूबसूरती को महात्मा गांधी से लेकर कई लोगों ने बयान किया है और बड़ा अच्छा शहर है, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन कुछ नफरती गैंग के लोगों द्वारा बच्चों को बरगलाया जाता है, छोटी उम्र के बच्चों को बरगलाया जाता है। टीनेजर्स जो होते हैं, मोबाइल में उनको फेक वीडियो दिखाए जाते हैं, फेक न्यूज़ स्प्रेड की जाती है। और ये काम बड़े बड़े डॉक्टर, वकील और सीए स्तर के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो हमें क्या तवक्को करूँ किसी एक अज्ञानी से, जिसने धर्म नहीं पढ़ा, अज्ञानी से जिसने किताब नहीं पढ़ी, जिसने कॉलेज चेहरे स्कूल का मुंह नहीं देखा, उनसे मैं क्या सोच रखूँ। जब पढ़े लिखे लोग ही अगर नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं तो हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं इस मुल्क का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों को प्रेम बांटना है, मोहब्बत बांटनी है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना है, ये चीज़ें हैं सब। हाँ, कुछ चीज़ें तो हम लोग कोर्ट के थ्रू निपटते हैं, चाहे वो बुलडोज़र वाला मामला हो और दूसरे कई मामले हों। तो हमारे लिए न्यायपालिका एकमात्र कहीं ना कहीं आशा की एक किरण है कि जहाँ से हम लोग अपनी बात को
सरकार की जो तानाशाही रवैये को खिलाफ मनवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर ये नहीं है तो कम से कम जागरूकता अभियान ही चलाया जाए, मिला जाए, लोगों से मिला जाए, दूसरे धर्म के लोगों को मिला जाए, हमारी मस्जिदों को ओपन किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उन तक पहुंचा जाए, उनसे बात की जाए, बैठा जाए कि क्या हम अपने देश आने वाले वक्त को किस जगह ले जा रहे हैं, किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है, हमारा भविष्य जा रहा है। पढ़ लिखेगा बच्चा और वो अगर नफरती कामों में लगेगा, अपराध दर्ज होंगे, उसका भविष्य खराब हो गया। हमें अपने बच्चों के भविष्य खराब नहीं करने हैं। हमने जिन 3 बच्चों को आज इन लोगों ने मारपीट की, हमने उनको आज अच्छे बड़े एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आज एडमिशन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी हमने। तो हम उन बच्चों को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ अगर एक अपराध हुआ है तो तुम्हें बड़े होकर पढ़ लिख कर इस तरह के जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़नी है, सीखना है और जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ खड़े रहना है और मजलूम यानी पीड़ितों का पक्ष बनाए रखने के लिए उनका समर्थन करना है। आखिरी बात कि सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी जनप्रतिनिधियों को तेज़ इंडिया के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आप अपनी कुर्सी मेंटेन करने के लिए इस देश के तमाम तर लोगों में नफ़रत ना बांटी। दूसरी बात कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, बस यही कहना चाहता हूँ। इस शब्द में अगर मेरी बात को समझ जाए तो फिर बेहतर रहेगा, सब चीज़ें अच्छी रहेगी आने वाले भविष्य के लिए हमारे।